महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलामानंद माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए हम सभी भाई बहन बारी बारी से अपने गुरु की बात करते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं। हम सभी भाई बहन ने शिव को अपना गुरु बनाए हैं। जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वो आज बना ले। इस गांव के जो भी गुरु भाई बहन नहीं बनाए अभी तक, वो आज अपने नामों की घोषणा करा लीजिए और अपने महादेव को अपना बना लीजिए और गुरु का जो आदेश है उसको कीजिए। हम सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु महादेव की बात करते हैं। दीदी, पहले इस बात को सोचिए कि किसको गुरु बनाए हैं, और जिन्होंने पहले इसको गुरु बनाया है मेरे साहब हरिंद्रानंद भैया, उसके जीवन में कितनी तकलीफें आई है। 1974 में तो गुरु बनाए लेकिन किसी को बताए नहीं 8 साल तक। क्यों? 8 साल उन्होंने अपने गुरु को जांचा परखा, क्योंकि पहले भी साहब धोखा खाए थे। 14 साल तक हम सभी भाई बहन जानते होंगे कितने गुरु बनाए साहब, लेकिन उनको समझ नहीं आया, उनको रास नहीं आया, मन नहीं भाया। तो अचानक 1974 में मेरे साहब आरा शमशान घाट में 2 बजे रात में, सोचिए शमशान में कोई बैठ पाइएगा दीदी? हम आप शमशान में तो रहते हैं, मुर्दा जलाते हैं। और वो साहब जो नौकरी भी करते थे वो बैठे हुए रात में शमशान घाट में। और अभी भैया बता रहे थे कि उनकी माँ जो बाबूजी को बताते थे, उनके बाबूजी कि मलकिनी शिव का भगवान कहल जा है। यही बात साहब सुन रखे थे। उस दिन वो सोचते सोचते 2 बजे रात में सोचे कि चलिए आज से मैं शिव को ही अपना गुरु बना लेता हूँ। कहते हैं बाबूजी शिव भगवान है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मेरे साहब भैया बना लिए दीदी। उस रात में मान लिए शिव को गुरु, तो मान लिए। साहब 3 शर्तें भी रखे कि आप फोटो में जैसे हैं आइएगा तो मैं नहीं मानूंगा, साधु के रूप में आइएगा तो भी मैं नहीं आपसे सीखूंगा। आदमी के भेष में साधु तो बहुत आए गए, साहब को तो हर चीज का, भूत प्रेत का भी जान थे दीदी। तो साहब कहे कि जितना भी मैंने पहले गुरु बनाया है आज से मैं छोड़ता हूँ और आज से शिव को अपना गुरु बनाता हूँ, और जो आप सिखाएंगे आज से, आप जो पढ़ाएंगे वही हम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए दीदी, मेरे साहब को सिखाए गुरु। मुजफ्फरपुर में तुर्की नाम का जगह है, वहाँ आम के पेड़ के नीचे उनके आया सांस द्वारा नमः शिवाय। सोच लीजिए दीदी कि महादेव में कितना ऊर्जा होंगे। कहते हैं कि महादेव यदि हवा के रूप में दिए नमः शिवाय, वो साहब उस नमः शिवाय को महसूस किए हैं। कितनी ऊर्जा होगी उसमें दीदी। हम लोग तो सोचते रह जाते हैं। और साहब को मिला नमः शिवाय। और फिर देखिए उन्हीं 8 साल के अंदर चर्चा भी मिला बेगूसराय में कि हरिंद्र तुम जो करते हो
लोगों को कहो। और आवाज़ आई थी, क्या करते हो? साहब भैया बोले कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। साहब के मुख से निकल गया दीदी, जबकि वो नौकरी भी करते थे। वो बोलते कि हम डिप्टी कलेक्टर भी हैं या जो भी नौकरी करते थे, लेकिन उनके मुख संवाद हुआ कि मैं लोगों का शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो देखिए आज सब बोले साहब कि मेरे मुख से निकल गया तो निकल गया, मैं बनाऊंगा। आज बनाए दीदी। देखिए इस जगत में शिव शिष्य परिवार कितने हैं। शिव का शिष्य हम आप बनने तो चले हैं दीदी, अब बनाना तो साहब के यहाँ लिखे हुए हैं ना दीदी, आओ चले शिव की ओर। साहब कहते हैं आओ साहब से मिलिए, शिव की ओर चलिए ना। साहब एक और बात कहे है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो भी शिव। हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं दीदी। तो कहते हैं कि साहब कहते थे ना कि जैसा गुरु वैसा चेला, कि तुम दर्जी को यदि गुरु बनाते हो तो कपड़ा सीने के लिए सिखाएगा, क्रिमिनल को गुरु बनाओगे तो तुमको क्रिमिनल बनाएगा, और यदि महादेव को गुरु बनाते हो तो वो तुमको महादेव बनाएगा, शिव को अपना गुरु बनाएगा तो तुमको शिव बनाएगा। तो हम लोग तो शिव को गुरु बनाए हैं दीदी। और अभी यही स्कूल बोले खुला हुआ है, शिव का स्कूल है, अध्यात्म स्कूल है दीदी। हम लोग नाम का घोषणा करा लेते हैं सभी दीदी, और स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या सीखेंगे। मैं भी कुछ नहीं जानती थी दीदी, ये तो महादेव की दया है। और मैं इस बात को भी नहीं जानती थी कि शिव चर्चा क्या है। हम लोग इसी तरह कभी कभी गांव में कोई करती थी गीत भजन गाती थी तो सुनते थे बगल से, तो हम सोचते थे क्या है, पता नहीं, ये लोग गाती बजाती है। और देखिए आज महादेव की दया, वही लोग के साथ हम मटिया आने लगे। मटिया आए, फिर भी हमको कहता है नहीं कि मन नहीं भाया, कुछ ऐसे भी चले गए, जाते थे कुछ बोल के ही जाते थे अनाप शनाप। फिर भी वो लोग आती थी, ये नहीं कहते थे कि नहीं जाएंगे, फिर आते थे। इसी तरह आते रहे दीदी। आज महादेव की दया है, तब जहाँ जहाँ महादेव की दया होती है वहाँ वहाँ जाते हैं। जहाँ सूचना मिलती है कि शिव गुरु परिचर्चा है, आज वहाँ सच में दीदी बेचैनी होता है, पता नहीं है ऐसा क्या बात है। अब हम सभी दीदी भैया बताएंगे कि महादेव, एक साहब भैया कहानी बताते थे कि पानी वाला जहाज होता है ना दीदी, तो पानी वाला जहाज किनारे में लगता है, आना जाना होता है उनका आवागमन। एक दिन उस जहाज पर एक चिड़िया आके बैठ गई, घूम घाम के आई और चिड़िया उस पर बैठ गई और जहाज खुल गई। जहाज खुल गई तो चिड़िया भी सैर कर ली, जहाँ तक जहाज को घूमना था पानी में उस पर वो अच्छे से सैर कर ली। फिर घूम घाम के जहाज वहाँ लग गई दीदी। तो चिड़िया वो जो घूमी तो उसको अब उतना देर में भूख लगा दीदी, फिर वो उड़ी, उड़ के अपना खाना पीना खाती थी कहीं, और उसके बाद वो उसी जहाज पे आके बैठ जाती थी। फिर मतलब ऐसे ही चिड़िया वो करने लगी कि खा पी के कहीं से आती थी और उस जहाज पर बैठ जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो पायलट जो है, हवाई जहाज जो नहीं, जहाज जो चलाते थे, हवाई जहाज नहीं, पानी वाला जहाज जो चलाते थे दीदी, तो वो रोज देखता था कि ये चिड़िया आती है, रोज बैठती है और रोज घूम के आती है, रोज बैठती है इस पर। एक दिन क्या हुआ कि अब जहाज खुलने वाली थी समुद्र से, वो चिड़िया न दीदी नहीं आई। तो पायलट जो है उसका इंतजार करने लगा कि रोज आती थी, इस पर बैठ के घूमती थी, आज क्यों नहीं आई।
और उसका जो सवारी हो तो वो बोलते खोलने के लिए जहाज, वो बोले नहीं, जब तक वो चिड़िया नहीं आएगी तब तक मैं जहाज नहीं खोलूंगी। देखिए दीदी, वही बात यहाँ भी है कि यदि शिव से हम लोग प्रेम करिएगा दीदी, और शिव यदि हमसे खुद प्रेम करने लगेंगे तो हम लोग नहीं छूटिएगा। कहते हैं हम लोग नहीं जा सके शिव चर्चा में, हम ही आप छूट जाते हैं दीदी। शिव चर्चा तो ये जाता है जहाँ भी होता है। तो हम लोग इसे जहाज वाला कहानी को याद रखिए। महादेव यदि हम लोगों को पकड़ लेते हैं दीदी, साहब महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद यदि हम लोगों के साथ रहें दीदी, हम लोग महादेव की बात जो भी गुरु ज्ञान देते हैं वो एक दो शब्द हम लोग बोलते हैं। कहते हैं जो गुरु होते हैं वो हर चीज का ज्ञान देते हैं। ये तो जगत के गुरु है, इनको विश्व गुरु कहा गया है दीदी। तो गुरु से सब चीज हम लोग मांगवे करते हैं। साहब कहे हैं कि सब चीज मांगते हो, धन दौलत बेटा पुत्र सब मांगते हो, उसी गुरु से थोड़ा सा ज्ञान भी मांग लिया करो। तो हम आप ज्ञान भी अपने महादेव से मांगिए दीदी। ज्ञान जब हो जाएगा तो आज जो दुनिया देखते हैं घर घर में क्या क्या हो रही है, देख के हम लोग को भी लगता है दीदी। और इस जगत में साहब आए हैं और शिव को अपना गुरु, जहाँ भी शिव सस्य परिवार है दीदी वहाँ तो खुशहाल है ही। जो नहीं है बनाए हैं दीदी वो बना लीजिए और अपने जीवन में इस 3 सूत्र को जरूर रखिए। पहला सूत्र में अपने महादेव से दया की याचना कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव। और दूसरा सूत्र में गुरु का आदेश है कि लोगों को भी कहना है कि हमने शिव को गुरु माना है, आप भी बना लीजिए उनको गुरु। और तीसरा सूत्र में जब उस बड़े सत्ता को गुरु ही बनाए हैं, महादेव को गुरु बनाए हैं, तो प्रणाम कीजिएगा न भैया। तो हम लोग साहब भैया बोले हैं कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लो। श्वास द्वारा करते हो तो सांस को ऊपर करो नमः और शिवाय को छोड़ दो। जितना आपका मन करे 2 बार 5 बार, जितना मन ठहरे उतना ही करो। एक बार तो 108 नहीं कर सकिएगा, तो जितना बार महादेव याद आ जाए तब तब नमः शिवाय कर लो। यही साहब का कहे हैं भैया, हम सब इस बात को मानिए। साहब कहे हैं हमको मानो नहीं मानो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस बात को जरूर मानना। तो हम सभी भाई बहन साहब की बात को सुनिए, समझिए और अपने अपने दिलों में उतारिए। आइए मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में रखते हुए अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, पुनः आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।